एक गांव में हरिहर नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्ट्रॉबेरी की खेती करता था। कई सालों से हरिहर स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहा था। गांव में स्ट्रॉबेरी की मांग बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वह शहर में स्ट्रॉबेरी भेजता था। उससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। धीरे धीरे हरिहर बूढ़ा हो चला, इसीलिए उसने सोचा क्यों न किसी को अपने साथ काम पर रख लिया जाए। हरिहर सूरज नाम के एक लड़के को अपने साथ काम पर रख लेता है। सूरज हरिहर के काम में मदद करता है। सूरज बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का लड़का होता है। वह कभी भी अपने मालिक के साथ धोखा नहीं किया करता, हमेशा उसका साथ देता था। अब हरिहर के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह हर रोज खेत पर जाकर सभी फलों को देख सके, इसीलिए सूरज ही सारा काम संभालने लगा। सूरज ने इतने अच्छे से काम संभाला कि हरिहर को अपने स्ट्रॉबेरी की खेती की कोई चिंता नहीं थी। वह सूरज पर बहुत भरोसा करने लगा। सारा काम खत्म करके सूरज हरिहर के घर आता, उसकी देखभाल किया करता और उसके घर पर ही रहने लगा। सूरज हरिहर की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वह हर वक्त सूरज को ही पुकारा करता था। सूरज के बिना वह कुछ भी नहीं कर पाता था। सूरज जितना हो सके उतना हरिहर की मदद करता था और किसी चीज की कमी नहीं होने देता। एक दिन हरिहर सूरज से कहता है, बेटा सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। जी बोलिए। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। एक तुम ही हो जो मेरी इतनी सेवा करते हो। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं, इसीलिए मैं अपने स्ट्रॉबेरी की खेती तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, ये मेरी इच्छा है। हरिहर अपने स्ट्रॉबेरी फार्म सूरज के नाम कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद हरिहर की मृत्यु हो जाती है। अब वह पूरा फार्म सूरज ही संभाला करता। हरिहर की मृत्यु की खबर सुनकर हरिहर का भतीजा मोहन हरिहर के घर आता है और सूरज से कहता है, तुम कौन हो और मेरे चाचा जी के स्ट्रॉबेरी फार्म पर कब्जा करके क्यों बैठे हो? हरिहर जी ने ये फार्म खुद मेरे नाम पर किया है। उनकी इच्छा थी कि मैं इसे और आगे तक लेकर जाऊं। यह देखिए कागजात। मोहन उसे फाड़ देता है। ये सब कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब उनका भतीजा जिंदा है तो और कोई क्यों चलाएगा उनका फार्म? चलो जाओ यहाँ से, अब से मैं ये स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाऊंगा। मोहन सूरज की बेइज्जती करके उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सूरज हरिहर के कमरे में आता है और हरिहर के बक्से को लेकर वहाँ से चला जाता है। बक्से में हरिहर के कपड़े और कुछ सामान था। सूरज उन्हें हरिहर की याद में लेकर चला जाता है। इधर मोहन हरिहर के स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाने लगता है और पैसे कमाने लगता है। सूरज उदास होकर बस घर में अकेला पड़ा रहता था। एक दिन उसे हरिहर की बहुत याद आ रही थी। तब वह हरिहर के बक्से को खोलता है। सभी कपड़ों के साथ उसे एक डब्बा रखा हुआ मिलता है। सूरज उस डब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ स्ट्रॉबेरी थी। अरे, ये स्ट्रॉबेरी यहाँ क्या कर रही है? तभी उस स्ट्रॉबेरी से आवाज आती है, सूरज, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। हरिहर ने मुझे यहाँ संभाल कर रखा हुआ था। क्या जादुई स्ट्रॉबेरी? हाँ सूरज, मैं सब जानती हूँ। मोहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मगर वो कैसे? तुम जो चाहो वह मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? हरिहर जी ने तो मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म दिया था, वो मैं वापस चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ठीक है सूरज, एक काम करो, इस डिब्बे में जितने स्ट्रॉबेरी हैं उसमें से एक स्ट्रॉबेरी निकालो और उसे अपने पास रख लो। सूरज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ, अब आगे क्या करना है? अब तुम इस स्ट्रॉबेरी को लेकर स्ट्रॉबेरी फार्म पर फेंक दो, उसके बाद देखना क्या होता है। सूरज चुपके से वहाँ जाता है और स्ट्रॉबेरी वहाँ फेंक कर आ जाता है। स्ट्रॉबेरी फेंकते ही वहाँ जितने स्ट्रॉबेरी थे सभी मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। मोहन जब यह सब देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे, ये क्या हो गया सारे स्ट्रॉबेरी को? मोहन वहाँ नए पेड़ लगाने की कोशिश करता है,
लेकिन कई महीनों के प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं उगता। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी। इससे मोहन बहुत परेशान हो जाता है। अरे मैं क्या सोचकर यहाँ आया था और ये सब क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो मेरी खेत थी, कम से कम उस पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तो उगते थे। ये तो बंजर जमीन हो चुकी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमीन। लगता है इसे किसी को बेचकर वापस अपने गांव जाना होगा। एक दिन जादुई स्ट्रॉबेरी सूरज को ढेर सारे पैसे देती है और कहती है, तुम इन पैसों को लेकर जाओ और मोहन को दे दो, वह तुम्हें खेत वापस कर देगा। सूरज पैसे लेकर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, सुना है तुम खेत बेचना चाहते हो। मैं तुमसे यह खेत खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सूरज मोहन को पैसे देता है और इस बार सब कुछ कानूनी तौर पर करके अपने नाम पर स्ट्रॉबेरी फार्म करवाता है और कागजात की नई कॉपी निकलवा लेता है। अगर मैं इस बंजार जमीन को वापस हरा भरा बना दूं तो फिर भी तुम यह मुझसे नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ समझ गया। वैसे भी मैंने बहुत प्रयास कर लिया है। अब यह कोई काम की जमीन नहीं है, तुम ही इसे रखो। जादुई स्ट्रॉबेरी ने सूरज को जो पैसे दिए थे वह सूरज मोहन को देता है और मोहन उन पैसों को लेकर अपने गांव निकल जाता है। सूरज, अब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब से यह जमीन वापस से उपजाऊ हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। जो पैसे मोहन को मिले थे वह जादुई पैसे थे। जैसे ही मोहन उसे लेकर गांव पहुंचा, सारे पैसे खुद ब खुद गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया। सारे पैसे तो अभी तक यहीं थे, फिर अचानक गायब कहाँ हो गए। खेत में वापस से हरे भरे पेड़ उग जाते हैं और सारा खेत स्ट्रॉबेरी से भर जाता है। एक दिन मोहन वापस से वहाँ आता है। सूरज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, तुमने उन्हें गिने भी थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तुमने ही कहीं गिरा दिया होगा या चोरी हो गए होंगे। अब चलो जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मोहन यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अचानक इतने सारे स्ट्रॉबेरी कैसे उग गए। मोहन सर झुकाकर वहाँ से वापस चला जाता है और सूरज जादुई स्ट्रॉबेरी की मदद से वह फार्म वापस ले लेता है और खुशी खुशी उसे पहले की तरह चलाने लगता है। मोहन की लालच की वजह से उसे कुछ नहीं मिल पाता और वह वापस से अपने खेत पर खेती करने लगता है। जादुई मनी प्लांट। भीमपुर नामक गांव में मदन लाल अपने बेटे किशन लाल के साथ रहता था। मदन लाल सिलाई का काम करता था। वो हमेशा अपने बेटे को सिलाई का काम करने की सलाह देता था। अरे बेटा किशन, अब तो कुछ काम धाम कर लो, थोड़ी सिलाई सीख लो, नहीं तो बहू को क्या खिलाओगे। किशन हमेशा गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी पिताजी के साथ सिलाई का काम भी करता था। पर कुछ समय के बाद किशन लाल के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी किशन लाल पर आ गई। किशन का काम बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन बदलते जमाने के साथ कपड़े सिलवाने का काम कम होने लगा। इससे किशन लाल बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन किशन अपनी पत्नी से बोला, सुनो, धंधा आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलाने का धंधा बंद करो। मेरी मानो, हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू कर दो। पागल हो गई हो, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा। अरे तुम्हें नहीं पता, आजकल सब लोग अपने घर में गमला रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले भी बनाकर बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। इस काम में हमारा कौन सा पैसा लग रहा है। किशन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, तुलसी, अनार और मनी प्लांट के छोटे छोटे पौधे बेचने के लिए तैयार हो जाता है और सुबह सुबह गांव में बेचने के लिए जाता है। उस दिन किशन की ज्यादा कमाई नहीं होती। सुनो, आज तो मात्र 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। कोई बात नहीं, आप निराश ना हो। अब आप ऐसा करो कि अब आप शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन सुबह किशन शहर में बेचने के लिए जाता है। किशन के पौधों को लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं।
यहाँ किशन की अच्छी कमाई होती है। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी तो इतने खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में एक गमला रखे हुए हैं। किशन अपनी पत्नी के लिए हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आता, कभी सूट तो कभी साड़ी। एक दिन पड़ोस की सीमा गीता के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? बाहर जाऊंगी तो लौटा दूंगी आपको। अंदर तो आओ, मैं अभी लाती हूँ। घर के अंदर सीमा की नजर वहाँ रखी साड़ियों पर जाती है। हे भगवान, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। सीमा गुस्से में चीनी लेकर अपने घर पहुँच जाती है और अपने पति डीनू से कहती है, तुम भी किशन भाई की तरह क्यों नहीं कुछ काम करते? घर पर दिन भर पड़े रहते हो निकम्मों की तरह। हाँ? ये किशन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, क्या जरूरत है बाहर जाकर काम करने की? रात में डीनू एक लाठी लेकर किशन की बाग में पहुंच जाता है और सारे पौधे नष्ट कर देता है। सुबह किशन और गीता जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने सारे पौधे नष्ट कर दिए हैं। हे भगवान, ये किसने कर दिया? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। मत रो किशन और गीता, ये लो, मैं तुम्हें एक मनी प्लांट का पौधा देती हूँ। ये कोई साधारण पौधा नहीं, हर रोज एक नए पत्ते के साथ एक नोट भी निकलेगा। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना, और हाँ, यदि इसे किसी और ने चुराया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट के पौधे को किशन और उसकी पत्नी बड़े प्यार से अपने घर में रखते हैं। हर सुबह मनी प्लांट से एक नया पत्ता निकलता है और उसके साथ एक नोट भी बाहर आता है। कुछ ही दिनों में किशन के पास कुछ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। किशन दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये सब देखकर उसका पड़ोसी सोचता है कि इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास, कि ये यहाँ पहले से भी अच्छी बागवानी कर रहा है। रात को डीनू किशन के घर पर चुपके से जाकर देखता है। किशन और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनो जी, मनी प्लांट हमें रोज पैसे दे रहा है, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? सुनो गीता, देवी ने मनी प्लांट इसलिए नहीं दिया कि हम सब काम छोड़कर घर में रहें और कोई काम धंधा ना करें। डीनू ये सब बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब मनी प्लांट की वजह से हो रहा है, अभी बताता हूँ। रात में जब किशन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तब डीनू चुपके से जाकर मनी प्लांट का पौधा चुरा लेता है और घर जाकर उसे अलमारी में बंद करके रख देता है। इसमें सुबह रुपए बाहर आएंगे। डीनू सुबह उठकर सबसे पहले अपनी अलमारी खोलता है। खोलते ही पूरी अलमारी सांपों से भरी होती है और मनी प्लांट से सांप निकल रहे होते हैं। धीरे धीरे सांप पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये देख डीनू घबरा जाता है। अरे ये क्या, जल्दी से जाओ, इस मनी प्लांट के पौधे को किशन लाल को दे दो। डीनू पौधा जल्दी से उठाता है और दौड़ता हुआ किशन के घर पहुंचता है। किशन भैया, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये पौधा चुरा लिया था। किशन के हाथ में पौधा आते ही सांप अपने आप गायब हो जाते हैं। किशन डीनू से पूछता है, लाल डीनू, तुमने ये क्यों किया? मेरे पास कोई और काम नहीं है, लालच में आकर हमने ये काम कर डाला, हमें माफ कर दीजिए। डीनू, तुम्हें काम चाहिए था तो मुझे बताना था, मैं तुम्हें पौधा बेचने का काम सिखाऊंगा, कुछ पैसे देकर मदद भी कर दूंगा। किशन और डीनू दोनों साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।